हेलो। राहुल कल की फाइल भेजियो बेटा जरा मेरे को। हाँ बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा वॉइस वीडियो एक बार चेक करके बताओ सब ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वॉइस वीडियो सब ओके। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग रिवाइज कर रहे हैं हर पेपर से। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम ईच पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 एससी शर्मा फ्रॉम ईच पेपर। हर पेपर से बेटा ये हम रिवाइज कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होता है। और जर्नल एंट्री पूरी पार्टनरशिप से किसी की भी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर जो ये आएगी ये गुडविल की आएगी। देख लें, गुडविल की, रीवैल्यूएशन की, या फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस की। इन तीन एस्पेक्ट में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इन तीन चीजों की एंट्री आपके पास जो पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। हर पेपर से क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4th। चलिए सबसे पहला पेज नंबर निकाल लो, 159। 159 पेज नंबर 159 निकाले जरा फटाफट से, पेज नंबर 159। जनाब कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन छोड़ के सब कुछ। इसका मतलब चेंज इन पीएसआर भी है, इसका मतलब एडमिशन भी है, इसका मतलब रिटायरमेंट भी है, इसका मतलब डेथ भी है, बट डिसोल्यूशन नहीं है। डिसोल्यूशन को छोड़ के जितने भी इंपैक्ट है ये सब हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, इसका मतलब समझो ये एसेट मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, ये एसेट मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर ये एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था और अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इससे मेरे एसेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एसेट बढ़ने से मेरा क्या होगा, गेन होगा। तो ढूंढ ले अपने ऑप्शन में, लॉस होगा, गेन होगा, नो इफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, गेन, राइट। मान लीजिए ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता तो ये क्या बन जाता, लॉस। नीचे और वाले पार्ट में आएंगे, उसको करेंगे। दोनों पार्ट हम साथ साथ करते हुए चलेंगे, दोनों पार्ट। कह रहा है एक्स वाई जी पार्टनर है 3:1 में, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1। यहां पे मैं लिख लेता हूं, आप लोग भी ऐसे लिख लिया करें, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1। कहता है इस दिन डेबिट बैलेंस था। जल्दी से बताओ डेबिट बैलेंस फायदा होता है नुकसान होता है,
डेबिट बैलेंस प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस है 30,000 का। कह रहा है क्या एंट्री पास करनी चाहिए अगर पार्टनर पीएनएल अकाउंट की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना चाहते? ऑल्टर नहीं करना चाहते इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो ध्यान से सुनो, पार्टनर इस पीएनएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो एंट्री क्या होनी चाहिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। पर क्योंकि हमारा ये लॉस है, लॉस, तो लॉस के केस में एंट्री को हम पलट देंगे। पलट के एंट्री क्या बन जाएगी? सैक्रिफाइस टू गेन। फटाफट से निकालेंगे गेनिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। आए जरा निकालें, मैं यहां पे निकाल के दिखा देता हूं। एक्स के लिए 3/6 माइनस 1/3, वाई के लिए 2/6 माइनस 1/3, जेड के लिए 1/6 माइनस 1/3। तो जेड का आ रहा है -1/6, एक्स का आ रहा है अपने पास जो है 1/6, ये आ गया 0। ये मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा है। बताओ ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस होता है गेन होता है? सैक्रिफाइस। और अगर ये सैक्रिफाइस है तो जो ये निकल कर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आ रहा है तो क्या है? गेन। एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? एक्स को डेबिट, जेड को क्रेडिट, तो एक्स टू जेड बनेगा। वैल्यू क्या आएगी? 30,000। 30,000 का 1/6 निकाल दो बेटा। 30,000 का 1/6 यानी कितना निकल के आ जाएगा? 5,000। तो 5,000 यहां पर भी, 5,000। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है? एक्स टू जेड 5,000 5,000। ये ऑप्शन आपके पास ए है। पता है बेटा? ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? हो जाएगा जी, कर लेंगे। चले और देखें, और आ जाओ पेज नंबर, हर पेपर से क्वेश्चन नंबर 4 करते चलेंगे। पेज नंबर अपने पास 148, 148, पेज नंबर 148। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस यहां पे करवा रहा हूं कि हर पेपर से ये क्वेश्चन निपटा लो बेटा, इसी तरीके से आपने अपने फाइनल एग्जाम के लिए भी जो है पूरी पूरी तैयारी करनी है। जैसे ही कोई टॉपिक अपना रिवाइज कर लो, उसके 10 के 10 क्वेश्चन उठा के इस बुक से निपटा दो, खत्म कर दो उसको। चलिए, कहता है जी अमित सुमित पार्टनर्स हैं 3:2 में, उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो फिर से ओल्ड है और न्यू रेशियो है। कह रहा है बैलेंस शीट ने 40,000 रुपए बताए जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व मेरे लिए फायदे की बात है, लॉस की बात है? फायदा। रिजर्व बढ़ जाता है तो फायदा। और एक डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसमें? पीनल अकाउंट। क्वेश्चन कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। जैसे ही बोल दे एडजस्टमेंट एंट्री तो कानों में घंटी बजनी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जैसे ही बोल दे एडजस्टमेंट एंट्री, घंटी बजनी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन मुझे ये बताओ नेट इफेक्ट क्या होगा? भाई रिजर्व है 40 का लेकिन लॉस है 15 का, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 40 माइनस 15 यानी कितना हो गया? 25। क्या ये बात समझ में आती है? तो 25,000 का हमारे पास जो नेट इफेक्ट है, इसकी एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रेशियो निकाल लो अपने पास। अमित का होगा 3/5 माइनस 1/2, सुमित का होगा 2/5 माइनस 1/2। मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा है, इसका मतलब मैं सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूं। पॉजिटिव आएगा तो गेन, और पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन। चले कर दे जरा इसको फटाफट से। पहले वाला निकल के आ रहा है 1/10, दूसरे वाला निकल के आ रहा है अपने पास -1/10। तो ये हो गया गेन और ये हो गया अपने पास जो है सैक्रिफाइस। एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो यानी कि सुमित टू अमित एंट्री बनेगी। सुमित टू अमित कितने पे? 1/10 1/10 यानी 25,000 का 1/10 निकाल लो, कितना आएगा? 2500। तो सुमित टू अमित यानी एंट्री बन जाएगी 2500 2500। देख लो कौन सा है। बी ऑप्शन अपने पास जो सही। आंसर चेक करते हुए चल लेना, कोई आंसर अगर अलग आ रहा हो तो मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए नीचे और वाला पार्ट कहता है एसेट्स हैं फर्म के 4 लाख, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स जुड़े हुए हैं। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनके एसेट होने पर ही डाउट है। मतलब ये एसेट जैसे दिखते हैं पर असलियत में ये एसेट है नहीं। आई रिपीट, जैसे मैं आपको बोलूं पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एसेट जैसे दिखते तो हैं पर ये एसेट होते नहीं है, तो इनको एसेट में काउंट नहीं करना चाहिए। 4 लाख के एसेट है जिसमें 20 के फिक्टिशियस हैं, तो देयरफॉर एसेट्स हैं सिर्फ कितने के? 380। लायबिलिटीज भी दे रखी है, लायबिलिटीज कितनी है? 80। बताओ एसेट में से लायबिलिटी हटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? ये आपकी कैपिटल निकल कर आ। कहता है नॉर्मल रेट है 10%,
बताओ अगर नॉर्मल रेट 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल पे रेट अपॉन 100 लगाएंगे तो इससे क्या निकल के आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। 3 लाख पे 10% लगाया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया 30,000। ठीक है भाई, और पढ़े। क्वेश्चन कहता है कि एवरेज प्रॉफिट है 40, तो मुझे ये बताओ एवरेज प्रॉफिट 40 है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। अगर ये 40 है, ये 30 है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन कह रहा है निकालना क्या है, पढ़े। क्वेश्चन कहता है गुडविल बता दो ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है गुडविल की वैल्यू बताओ सुपर प्रॉफिट के आधार पे क्या आएगी। तो देखो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करते हैं, इससे गुडविल आ जाती है। उसने नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं बोला, उसने कहा कि भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो सुपर प्रॉफिट है इंटू 100 अपॉन रेट करेंगे, तो 10,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, कितनी गुडविल निकल कर आ गई? 1 लाख। ढूंढ लो 1 लाख ऑप्शन अपने पास कौन सा है? ए, तो ए ऑप्शन आपके पास जो है सही। ठीक है भाई, हो जाएगा। होमित नालायक, वर्किंग कैपिटल नहीं खाली कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहां से ले आया इसमें? वो रेशियोज है। चले, हो गया, अगले पे आए। अरे ये तुम में से कई निकम्मों ने अभी तक वो फॉर्म नहीं भरा है, और मेरे पास आज रात तक अगर तुमने वो फॉर्म भर के नहीं दिया ना, मैं लगा दूंगा श्राप, राप बता रहा हूं मैं। पेपर क्लियर नहीं होगा तुम्हारा, तो कृपया करके जो फॉर्म भेजा गया उसको भर के दो मेरे को। जिन जिन ने भर दिया बहुत बढ़िया, जिन जिन ने नहीं भरा है भाई साहब रात तक मेरे पे फॉर्म भर के आ जाना चाहिए। मैंने रिस्पॉन्स खोला और आपका फॉर्म नहीं हुआ, फिर देखो मैं क्लास फॉरवर्ड कर दूंगा तुम्हारी, मैं क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। चले, लिखे अपने पास ऑन 1 अप्रैल फर्म के पास एसेट्स हैं 1.5 लाख। ये पेज नंबर कौन सा है? 136। आइए, कह रहा है जी फर्म के पास एसेट्स हैं 1.5 लाख, कह रहा है इसमें कैश भी इंक्लूड है। पता है एसेट्स में कैश आता है क्या? एसेट्स में कैश आता है या नहीं आता? जल्दी बोले। आता है, तो ये कैश हटाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार ना इन एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। इसमें फिक्टिशियस नहीं जुड़ा हुआ, इसमें कैश जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लेके ही चलोगे। मतलब एसेट अभी भी 1.5 लाख की है। क्रेडिटर दे रखे हैं 10,000। बताओ क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी है। 150 में 10 गया तो कैपिटल कितनी आ गई? 140। बाकी फर्म आप ऐसे भी निकाल के चल सकते हो, क्योंकि कैपिटल का एक फॉर्मूला और भी होता है। कैपिटल का एक फॉर्मूला है कि पार्टनर कैपिटल में क्या जोड़ दो? रिजर्व्स। चेक करो, ये रिजर्व दिया हुआ है 20 और पार्टनर कैपिटल है 120, तब भी आंसर क्या निकल कर आएगा? 140। तो चाहे आप एसेट माइनस लायबिलिटी करो, चाहे आप पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करो, बात एक ही है बेटा। आगे कह रहा है कि यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग 30% है, ये नॉर्मल रेट है। गुडविल को निकाला 48,000 पे, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 48 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? ध्यान दें, सबसे पहले भाई गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 4, यही होगा क्योंकि 4 ईयर परचेज पे निकाल रहे हैं। गुडविल है 48, तो यहां से सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 48/4। इसका मतलब 12 आ गया सुपर प्रॉफिट। बोले कोई दिक्कत? बेटा कैपिटल हमारी निकल के आई थी 140, अगर मैं 140 के ऊपर रेट लगा दूं 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 14, है कि नहीं? तो बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर आया 12, एवरेज निकालना है, नॉर्मल आया 14, तो 14 उधर आके प्लस हो जाएगा, इससे एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 12,000 प्लस 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 26। बोलो जी ठीक है। रेट 20% है, कहां लिखा है? अच्छा रेट 20% है भाई, 20% कर दो इसको, ये लो, तो 14 का 20% ये 28 हो जाएगा। इसे कर दो अपने पास 28, ये 28 और 28 में अपने पास 12 जुड़ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। ठीक है भाई, ऑप्शन में देख लो 40 यार ऑप्शन है या नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट वाला पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का और पार्ट जो है वो करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का और पार्ट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर जो है रिकॉर्ड होंगे। कहां रिकॉर्ड होंगे? पहले तो ये बताओ जो फिक्स कैपिटल है,
फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में सैलरी वगैरह जो है ये करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में भी ये क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि ये पार्टनर को मिलती है। तो ढूंढो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, डी ऑप्शन, ये सही हो गया। जो भी पार्टनर को मिलता है क्रेडिट साइड में जाता है, जो पार्टनर से लेते हैं वो डेबिट में जाता है। कहीं पे लिख लो, इसी क्वेश्चन के साथ यहां पे लिख लो, पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट साइड, पार्टनर से मिलेगा तो डेबिट साइड। दोनों बातों में फर्क है। पार्टनर को मिलेगा मतलब पार्टनर को कोई चीज आप दे रहे हो, पार्टनर से मिलेगा मतलब पार्टनर से कोई चीज आप ले रहे हो, तब वो किस में आएगा, डेबिट। वर्किंग दिखा दो, वर्किंग किसकी दिखानी है भाई? ये ले भाई प्रतीक, जल्दी नोट कर। अनन्या बेटा फॉर्म भरना है आज ही, आज में। अंजलि तेको भी फॉर्म भरना है। और अंजलि ये दो दो आईडी से कैसे लॉगिन करा हुआ है? प्रतीक आपने भी फॉर्म भरना है, रिदम आपने भी, सेजल आपने भी, वेद आपने भी बेटा। और ये सर्वर 2 वाले जो नलायक हैं ये इन्होंने भी भरना है। चले कर लिया, अगले क्वेश्चन पे आओ, वेट मत करो बेटा, अगले अगले क्वेश्चन पे आओ, वेट मत करो। प्रतीक जल्दी कर बेटा। हो गया भाई? चले देखें। अच्छा ये पेज नंबर कौन सा था ये? 136। अब आ जाओ अपने पास पेज नंबर पे 125 पे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4, हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। XYZ 432 में उन्होंने सोचा इक्वली शेयर करेंगे, 432 में अब सोच रहे हैं इक्वली शेयर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 80,000। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते थे कि अगर किसी इंप्लॉय को अगर अपने पास जो चोट लग गई तो उस इंप्लॉय का अपने पास जो भी पैसा वैसा बनता है हम लोग इसमें से निकाल के जो है क्या करेंगे, उसको दे देंगे। अब एक बात बताओ, कहता है भाई हमने रिजर्व बना रखा है 80,000 और क्लेम इसके अगेंस्ट बना 20। कॉमन सेंस लगाओ, गुल्लक 80 बनाई थी, 80 में से 20 निकालना है, तो 60 का क्या करेंगे? 60 का क्या करेंगे? गुल्लक में 60 है, अभी भी बचे हुए हैं, इसमें 80 थे, 20 निकाल लिए, तो जो 60 बचे हैं इसका क्या करेंगे? बांट देंगे। बांटे भाई, किस में बांटेंगे चेक करो। तो ये बच जाएगा पार्टनर्स में, कौन सी रेशियो में? गेनिंग, न्यू, सेक्रीफाइस या ओल्ड? ओल्ड। ठीक है भाई। अच्छा नीचे वाला पार्ट करें, नीचे वाला पार्ट, ये वाला वैसे मैंने आपको करवा रखा है, जब मैंने आपको क्वेश्चन 14 और 16 करवाया था तब मैं ये करवा चुका हूं, करो जरा। प्रपोर्शनेट कैपिटल में करवा चुका हूं, करो। जब 14 16 करवाया था तब करवा चुका हूं। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, वॉइस वॉइस सब ठीक आ रही है ना? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलें, दिशा एंड आभा पार्टनर्स हैं। फराद एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, फराद प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। दिशा आभा की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद 6446 है। कुछ याद है? वर्किंग सिखाई थी आपको। बताओ बेटा, अगर फराद 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? ये रिमेनिंग किसको मिलेगा? आभा को और दिशा को। आभा और दिशा की कैपिटल कितनी है? 64 और 46, टोटल कितना हो गया बोलो? 1,10,000। तो बेटा 1,10,000 कैपिटल 4/5 के लिए है, तो बोलो टोटल कैपिटल कितनी? बोलो भाई, 1,10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/4। करो कितनी आती टोटल कैपिटल है? 1,37,500 की टोटल कैपिटल आ गई। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये बता दो फराद की कैपिटल क्या है, तो जो टोटल कैपिटल होगी
और इनटू में कर देंगे फराद का शेयर। फराद का शेयर क्या है? 1/5। तो 1,37,500 का 1/5 जो वो कर देंगे 27,500, 37,500, 37,500 उसकी कैपिटल हो जाएगी। 27 हो रही है, 27,500 ये कैपिटल हो जाएगी। ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल को काट दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल को काट दूं और इसकी जगह पे लिख दूं कंबाइंड कैपिटल, इसकी जगह पे मैं लिख दूं यहां पे कंबाइंड कैपिटल, कि फराज जो है वो कंबाइंड कैपिटल ला रहा है उसका 1/5, तो बोलो फिर क्या आंसर निकालोगे? अगर मैं लिख दूं इसी क्वेश्चन में कि जो फराद भाई साहब है वो अपने पास कंबाइंड कैपिटल जो है वो निकाल के आ रहे हैं, तब आपका आंसर जो क्या बन जाएगा? सोचो, करवा रखा आपको क्वेश्चन मैंने 22,000। तब मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, याद आ रहा है? कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है जो इन दोनों की कैपिटल है इसका सम। तो बेटा 64 और 46 दोनों का सम कितना हो गया? 110। यही कंबाइंड कैपिटल है। कंबाइंड कैपिटल दोनों पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है सब कुछ करने के बाद उसका सम। इसका 1/5 लेकर आएगा तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 22। तब आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर कंबाइंड कैपिटल लिखता तो ये आंसर होता, पर कंबाइंड नहीं लिखा है, प्रोपोर्शनेट लिखा है, तो आंसर आपके पास 27,500 होगा। बोले भाई ठीक है? ठीक है भाई, चलें। ये पेज नंबर क्या आएगा जरा बताना। ये है 104। 104 पेज निकालो जी। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी शुरू करें। हरी आप, वेट कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूं। पूरा क्वेश्चन सेम है, अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, करो जल्दी। नेट इफेक्ट निकालो और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटो। नेट इफेक्ट निकालें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटे बेटा। जल्दी करें। देखो आपके पास जो सुमित भाई है वो करेगा गेन, अमित करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है, कितना कितना 1/10, कितना कितना 1/10, चेक कर लो, यही आ रहा है। नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट आएगा 25 में से जाएगा 5, तो कितना बन जाएगा? 20। तो 20 का 1/10 निकालेंगे, ये आ जाएगा 2000। एंट्री बनेगी सुमित टू अमित 2000। चेक करो, यही है। नीचे वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगाए। कह रहा है जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का प्रेफर किया जाता है ओवर सिंपल एवरेज, कब? तो ध्यान देना बेटा, पूरे अकाउंट्स के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। वेट वहां यूज किए जाते हैं जहां पे कोई ट्रेंड हो। अपनी कॉपीज में लिखो इसको, वेट्स आर यूज्ड वेयर देयर इज अ ट्रेंड। वेट्स वहां यूज होते हैं जहां पे कोई ट्रेंड हो, ट्रेंड। वेट्स को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे कोई ट्रेंड हो। सर ये ट्रेंड क्या चीज है? ट्रेंड का मतलब होता है या तो प्रॉफिट बढ़ते जाए या प्रॉफिट घटते जाए, इसको बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड दो प्रकार का होता है, अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड मतलब चीज बढ़ती जा रही है। जैसे मैं आपको बोलूं इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये कौन सा ट्रेंड है? ये अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि ये बार बार बढ़ती जा रही है, कभी कम नहीं होती। हर सेंसस के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो क्या बन गया आपके पास जो है अपवर्ड ट्रेंड। जैसे मैं बोलूं दुनिया का टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है? अपवर्ड, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर मैं आपको बोलूं हमारे रिसोर्सेस, पानी, पेट्रोल, ये अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है? डाउनवर्ड, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जिस किसी चीज में ट्रेंड होता है वहां पे कौन सा मेथड लग जाता है? वेटेड एवरेज। अब पढ़ो ऑप्शन। जब प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग हो, गलत। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये गलत हो गया।
दूसरा, जब प्रॉफिट मोर और लेस कांस्टेंट हो, जब प्रॉफिट सेम रहे, ये भी गड़बड़ है। अगला, प्रॉफिट इधर शो करे इंक्रीजिंग या फिर कौन सा ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये सही है। या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हो या प्रॉफिट घट रहे हो, ऐसे केस में कौन सा मेथड लगाना चाहिए, वेटेड। ठीक है भाई, हो जाएगा। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आईक्यू बेस्ड सवाल है, ये सवाल ताकत रखता है आपके मार्क्स कटाने की, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलें अगला पेज क्या आएगा, ये क्या पेज है, 83, निकालो भाई 83 पेज। जल्दी शुरू हो जाए फटाफट से, अभी किया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, जल्दी करो। रेशियो 432 है, डिवाइड करेंगे इक्वली। WCR 80 है, क्लेम 20 है, 60 का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशियो में, फोल्ड रेशियो। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट, अगला। अगला बेटा, ये चक्कर क्या है, ये बाकी बच्चों के जवाब क्यों नहीं आ रहे, क्या मौन व्रत धारण करा है? ये बाकी बच्चे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए स्पीकर खोल रखा है निकम्मो, कम से कम उसके लिए कुछ बोल दो, या कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम टाइप तो कर सकते हैं, हाथ तो चल रहे होंगे। बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुतलों को पढ़ा रहा हूं बैठ के, कुछ जवाब आप दो। हाँ जी, मैनेजर को 5% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, ध्यान से पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। बताना जरा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा ऊपर वाला, या फॉर्मूला ये वाला लगेगा नीचे वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में अपने पास जो फॉर्मूला है वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। आगे पढ़ो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 55 में पीनल अकाउंट पढ़ा था तुमने कहीं पे, दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो जब पीनल अकाउंट पढ़ा था, यहां पे जीपी आता था, कितना जीपी है ऊपर चेक करो, 6 लाख। यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, जो ये कितना है, 180, तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 420। अरे भाई 11वीं का सवाल है ये, 12वीं का तो है ही नहीं, तो 420 नेट प्रॉफिट है, उस पे 5/105 लगाना है, 5/105 क्यों, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, तो 5/105, 21, ये 2 जा, ये 20,000 का आपका मैनेजर कमीशन निकल कर आ गया, हो जाएगा पक्का। पढ़ो ऊपर आंसर में 20,000 आपका जो है प्रॉफिट हो। ठीक है भाई, ये मैनेजर कमीशन वाले क्वेश्चन को ना बेटा ध्यान से करना, कभी कभार ना पेपर में इसमें पूछ कुछ और लेता है, ये बच्चा मैनेजर कमीशन देख के खुश हो जाता है और मैनेजर कमीशन निकाल के उसका आंसर करके आ जाता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि मैनेजर कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। प्रॉफिट था कितना, 420, 420 में से मैनेजर कमीशन कितनी दे दी, 20, तो अब कितना प्रॉफिट बचेगा, 4 लाख। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, तुमसे पूछ क्या रहा है, मेरे क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन पूछ रहा है इसलिए मैंने 20 बताया। अगर आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा हो कि प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर मैनेजर कमीशन कितना होगा, तब आंसर 20 नहीं होगा, तब आंसर कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो ध्यान से पढ़ के जवाब देना। चलिए और देखें, पेज नंबर क्या आएगा, आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करो, आपने करना है। जल्दी करें, थ्री टू वन है, इक्वल चाहते हैं, डेबिट बैलेंस P&L में है, तो ये वही क्वेश्चन है पहले वाला, एंट्री बनेगी सेक्रीफाइस टू गेन, क्योंकि ये लॉस है। तो बताओ जी क्या एंट्री बनेगी, 30,000 को डिवाइड करेंगे 1/6, तो 5,000 5,000 आएगा, एंट्री बनेगी अपने पास X to Z, X to Z मतलब ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट इफेक्ट लॉस, लॉस दिया हुआ है तो एंट्री पलट जाएगी, तब एंट्री सेक्रीफाइस टू गेन हो जाएगी। नीचे वाला पढ़ो,
एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये क्या चाहता है, ये कहना चाहता है एक्सेस मतलब कि एवरेज जो कमाया नॉर्मल के ऊपर। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, एवरेज जो कमाया नॉर्मल के ऊपर। तो बताओ एवरेज में से नॉर्मल जाके निकलता क्या है, सुपर प्रॉफिट। कह रहा है इन द बिजनेस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो सुपर प्रॉफिट तो कहलाता है, राइट। हो जाएगा। चलें और पढ़ें। अब थोड़ा सा लग रहा है कि तुम लोग 1 मार्क के टेस्ट के लिए रेडी हो। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब आ रहा है मजा थोड़ा सा। अभी 4-5 क्लासेस पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है, जैसे अकाउंट सालों पहले पढ़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर वाला काट दो, ये कर लिया हमने, नीचे वाला करो जल्दी। ऊपर वाला काट दो, ऊपर वाला हम कर चुके हैं, नीचे वाला करो। कह रहा है गेन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, ये बढ़ता है कौन से पार्टनर में बढ़ता है, कौन से पार्टनर में बढ़ता है भाई। चेंज इन पीएसआर में कोई पुराना कोई नया नहीं होता। चेंज इन पीएसआर का मतलब है सारे पार्टनर, तो किसमें बढ़ेगा, सारे पार्टनर। कौन सी रेशियो में बढ़ेगा, तो ढूंढो ऑल और ओल्ड का है, ऑल ओल्ड ऑल ओल्ड ऑल ओल्ड, ये रहा डी। ठीक है भाई। क्या पेज नंबर आएगा, 24। लो भाई 24। ऊपर वाला काट दो, नीचे आओ। ऊपर वाला काट दो, नीचे आओ। कह रहा है पिक दी ऑड वन आउट, इन चारों में से एक नालायक है, नालायक को बाहर करो। आओ देखें। चले भाई थोड़ा ध्यान देना। रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये मैनेजर कमीशन। देखो 2 रास्ते हैं, ठंडे दिमाग से सुनना मेरी बात को। इनमें से ए, सी और डी, 3 चीजें किसको पे होती हैं, पार्टनर। लेकिन मैनेजर की कमीशन पार्टनर को पे नहीं होती, किसको पे होती है, मैनेजर। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये चेक करो किसको पे होता है। तो 3 चीजें किसको पे हो रही हैं, पार्टनर, एक किसको पे हो रहा है, मैनेजर कमीशन। इस मुताबिक आंसर क्या बन जाएगा, मैनेजर कमीशन। लेकिन लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में हम इस आधार पर देख सकते हैं कि चार्ज या एप्रोप्रिएशन है, तो आपने अपना आंसर चार्ज एप्रोप्रिएशन से बताना है। आई रिपीट, मैं ये भी देख सकता हूं कि मैं पैसा किसको दे रहा हूं, और मैं ये भी देख सकता हूं कि मैं पैसा चार्ज दे रहा हूं या एप्रोप्रिएशन दे रहा हूं। मुझे बताओ क्या रेंट सिर्फ प्रॉफिट में पे करेंगे या प्रॉफिट और लॉस को पे करना ही करना है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मैं आपको जिस स्टूडियो में रह के पढ़ा रहा हूं, इसका रेंट 25,000 रुपए है। तो क्या मैं मकान मालिक को यह बोलूंगा कि जब मेरे पे प्रॉफिट होगा मैं तभी देखो रेंट दूंगा, वो मेरे को पिटाई करके बाहर भगा देगा। तो भाई साहब रेंट देना ही पड़ता है। रेंट कौन सा आइटम हो गया, चार्ज। अगला पढ़ो, मैनेजर कमीशन, ये भी अपने पास जो चार्ज आइटम है, ठीक है, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अगला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये हम पार्टनर को सिर्फ तब देंगे जब हमारे पास क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी क्या आइटम है, चार्ज। तो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इकलौता एक आइटम है। एक आइटम कौन सा है अपने पास, एप्रोप्रिएशन। और वैसे भी आप सोच सकते हो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही यहाँ पे पिनल एप्रोप्रिएशन में आता है, बाकी तीनों चीजें पिनल एप्रोप्रिएशन में आती ही नहीं। यहाँ पे कई नालायक कहेंगे कि सर मैनेजर कमीशन माइनस होता है। अरे भाई माइनस होने का मतलब है वो यहां नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है। इस पे लिख दो अपने पास इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल। चले और बताएं पेज नंबर क्या आएगा, है 2, निकालना जरा 2। चलें ये क्वेश्चन करें, क्या पेज नंबर बताया, 2। इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट, पढ़े जरा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना, बढ़िया सवाल है। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या पार्टनर है 532 में। उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे 253। ओके, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है पीएनएल में, ये क्या है हमारा, लॉस। आगे बैलेंस दिया हुआ है 40,000 का आईएफएफ में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30, जबकि बुक वैल्यू कितनी है, 50। जरा बताओ, आईएफएफ दिया हुआ है 40, इन्वेस्टमेंट 50 की थी और अब हो गई है 30 की, तो ये फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई 50 की इन्वेस्टमेंट 30 की हो गई तो फायदा है, लॉस, लॉस। और अगर ये लॉस हो रहा है
तो ये लॉस कहां से रिकवर करना चाहिए? आईएफएफ से। अब आईएफएफ कितना बचेगा? 20। इस 20 के आईएफएफ का क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट। राइट। क्वेश्चन में पढ़ो। पार्टनर ने डिसाइड करा नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन बैलेंस शीट एंड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर ने कहा कि भाई साहब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या मतलब? अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस अपना ये लॉस और ये रिजर्व लेके इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताओ नेट इफेक्ट क्या आएगा? आईएफएफ कितने का है? 40। लॉस कितने का है? 50। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? बोलो भाई। आईएफएफ है 40, लॉस है 50, नेट इफेक्ट कितना आएगा? 10। 10,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? 10,000 नेगेटिव। तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे या सेक्रीफाइस टू गेन करेंगे? सेक्रीफाइस टू गेन करेंगे। निकालो जरा तीनों का सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो पहले क्या रेशियो थी? तो पहले वाले आ जाएगा 3/10, दूसरे वाला -2/10 और तीसरे वाला -1/10। तो ये आ रहा है सेक्रीफाइस, ये आ रहा है गेन, ये आ रहा है गेन। एंट्री बनाओ सेक्रीफाइस टू गेन। तो S टू A टू D कहां है? S टू A टू D। भाई दो ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये 10,000 आया था, याद है? तो 3/10 इंटू 10,000 करो, कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये S में 3 आना चाहिए। अब देखो S में 3 कहां आ रहा है? अरे बाप रे, तो कहीं भी नहीं आ रहा भाई। कुछ गलती करिए क्या? क्या कुछ गलती करी है? क्या गलती करी है? अरे रेशो सही निकाली है। रेशो एक बार चेक करो। रेशो सही निकाली, एक बार चेक करके बताओ। सही निकाली है? भाई दोबारा करना पड़ेगा, एक मिनट आना जरा यहाँ पे। लॉस 20 का, अच्छा एक बार चेक कर ले। पीएनएल डेबिट बैलेंस ये दिया हुआ है 50। देखो भाई यहाँ पे 50, ये लॉस है। और आईएफएफ दिया हुआ है 40। इन्वेस्टमेंट है 50, 50 की इन्वेस्टमेंट हो गई 30, तो ये 20 का लॉस हो गया। ये 20 का लॉस यहाँ से रिकवर हो गया। अब रिजर्व जो बचा 20 बचा। तो हमारा नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट इफेक्ट वो आएगा, एक तो 50 का लॉस है और एक 20 की गुल्लक है, तो नेट इफेक्ट आएगा 30 का लॉस। पहले ये 10 कैसे आ रहा था भाई? है? पहले ये 10 कैसे निकाला फिर हमने? ये तो 30 आ रहा है। अच्छा ये ओहो, पहले आईएफएफ ये पुराना वाला ले लिया। ओके ओके भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। ये अपने पास आंसर है, नेट इफेक्ट है -50,000 और साथ में अपने पास जो है +20,000। ऐसे लिख लो, ये पीनल का डेबिट बैलेंस है। माई मिस्टेक, ये पीनल का डेबिट बैलेंस है, ये आईएफएफ। अरे भाई इन्वेस्टमेंट का लॉस तो उसमें से रिकवर हो गया ना, तो अब आईएफएफ की गुल्लक बची कितनी है? 20। अच्छा अब इस 30 की एंट्री करनी है। आपकी एंट्री बन रही है S टू A टू D। करो जी, 30,000 का इफेक्ट आया इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 9,000। फिर 30,000 इंटू में 2/10, ये आ जाएगा 6,000। और 30,000 इंटू में कर देंगे 1/10, ये कितना आ रहा है? 3,000। तो एंट्री बन गई S टू A टू D, यानी कि 9, 6, 3, ये ऑप्शन। चले, कौन सा ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन अपने पास जो सही होगा जनाब, ये ऑप्शन। ठीक है भाई, और पढ़ो अगला कौन सा है? अच्छा खत्म हो गया, इतना ही है? और कहा है? अच्छा इसका और पार्ट भी है, इसका जरा और पार्ट भी देख लो। हाँ इसका और पार्ट भी देखें, देखें। सोहन मोहन 2:3 में, कैपिटल है 5 और 6। 1 जनवरी को सोहन मोहन ने लोन ग्रांट करा 20 और 10। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर अगर लॉस बिफोर इंटरेस्ट 2500 है। भाई ये पीनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था प्रॉफिट के केस में पीनल एप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन लॉस के केस में पीनल एप्रोप्रिएशन नहीं, पीनल अकाउंट बनता है। आओ बनाओ पीनल अकाउंट। यहां लिखेंगे टू नेट लॉस। कितना लॉस दिया? 2500।
2500। अब बताओ क्या लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? जल्दी बोलो। नहीं देंगे। लेकिन क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डालो यहाँ पे। सोहन ने भी दिया, मोहन ने भी दिया, सोहन का भी निकालो, मोहन का भी निकालो। जरा बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया, क्या मानेंगे? 6% पर एनम। बेटा पूरा बोलना है, पर एनम के साथ बोलना है, क्योंकि मंथ भी तो लगाएंगे। 1 जनवरी को लोन दिया था ये, तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने बन गए? 3 महीने। 3 महीने का इंटरेस्ट ठोको। इसने 20 का लोन दिया, तो 20 पे 6% 3 महीने के लिए कितना आता है? ये 300 या कितना आता है? निकालना जरा। 20 पे 6% 1200, 3 महीने के लिए 300 ना। और ये इसका दूसरे भाई का 150, 150, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 450। अब बोलो टोटल लॉस यहाँ पे कितना आ गया? बाय नेट लॉस टोटल लॉस कितना निकल के आ गया? बैलेंस 2500 और 450 कितना हो गया? 2950। क्वेश्चन कह रहा है इसको बताओ कि दोनों का शेयर क्या आएगा, तो 2:3 में बांट दो इसको। लो भाई बांटो जरा, 2:3 में कितना आता है? 2950 2:3 में कितना आएगा भाई? है क्या आ रहा है? 1180, ठीक है। और दूसरा 1770, तो ये आ गया। डी ऑप्शन सही है। पीछे आंसर चेक करो, यही आ रहा है इसका, इंपॉर्टेंट लगा लो। हो गया भाई? इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5, इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट लगा लो। 5 क्वेश्चन में बढ़िया सवाल है। देखें भाई, बेड डेट्स, विहान और मन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन 3:2। फर्म मेंटेन करता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस ऑफ द सेम जो अपने पास है 31 मार्च को 4 लाख और 465 है। ये 4 लाख 465 क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 मार्च की है। कह रहा है ड्रॉइंग्स भी दे रखी है 65,000 ईच, मतलब दोनों की 65,000। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी बच्चे ने डाउट में भी पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, मैंने उस पर भी इसका जवाब दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास जो है ओपनिंग कैपिटल पे मैं इनको दे चुका हूं। कह रहा हैज बीन अलाउड टू देम, दे चुका हूं। कह रहा ओपनिंग कैपिटल निकालो विहान की, माना कि डिविजिबल प्रॉफिट जो वो कितना है? 225। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट इनमें बटा है वो कितना बटा है? 225। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, फॉर्मूला क्या था ओपनिंग कैपिटल का? याद है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। इससे क्या निकल के आता है? ओपनिंग कैपिटल। यही आता है। एक मिनट जरा पहले यहां तक करो। आओ जी, किसका निकालना है हमें? विहान का। तो खाली विहान का डेटा उठा लूं। विहान की कैपिटल 4, ड्रॉइंग्स 65, पुट करो 4 65, एडिशनल कैपिटल 0। जरा बताओ प्रॉफिट 225 है, तो 225 का 3/5 निकाल दो, क्योंकि रेशियो 3:2 है। कितना आता है? 135। चेक करो, यही आ रहा ना? अब जरा एक बात समझना मेरी ध्यान से, ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनना, फील आएगी। ठंडे दिमाग से बात को सुनना। कुछ देर के लिए मान लो ये विहान का कैपिटल अकाउंट है, कुछ देर के लिए मान लो ये विहान का कैपिटल अकाउंट है। ध्यान से बात को समझे और इमेजिन करते हुए चले जो जो मैं बता रहा हूं। यहां पे विहान की ओपनिंग कैपिटल आएगी, यहां पे विहान को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो भी आएगा, क्योंकि जो भी चीज पार्टनर को मिलती है वो पार्टनर क्रेडिट साइड में आएगी। यहां पे विहान को कुछ शेयर प्रॉफिट का भी मिला, जो तुमने निकाल लिया 135। यहां पे विहान की ड्रॉइंग्स आएंगी, जो कि कितनी है? 65। टोटल टोटल खेलेंगे तो यहां पे विहान की क्लोजिंग कैपिटल आएगी, जो कि दे रखी है 4 लाख। राइट? ध्यान से बात को समझना,
भाई अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को जोड़ दूं और प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो इससे जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगा या ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा? ध्यान से देखो चार्ट को। क्लोजिंग में ड्रॉइंग्स जोड़ दिया, ये देखो क्लोजिंग में ड्रॉइंग्स जोड़ दिया, टोटल आ गया, टोटल में से प्रॉफिट माइनस कर दिया। अरे तो गधो निकलेगा क्या? क्या ओपनिंग कैपिटल निकलेगा या ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा? ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शाबाश। तो ऊपर वाले जो अपना आंसर है ये क्या निकल के आ रहा है? ये ओपनिंग प्लस आईओसी निकल के आ रहा है। सर फिर बाकी क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकलता था? क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आईओसी दे नहीं रखा था, इस क्वेश्चन में आईओसी दे रखा है। निकालो, ये कितना है? 330। अब सोचो अगर मैं इसमें से आईओसी को हटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आई? दोबारा बेटा, बेटा क्लोजिंग में ड्रॉइंग से ऐड करा, उसमें से प्रॉफिट घटाया, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल रहा, ओपनिंग प्लस आईओसी निकल रहा है। अब अगर इसमें से मैं आईओसी को हटा दूं तो आईओसी हटाने के बाद अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा? जो अपनी ओपनिंग कैपिटल होगी वो। क्लियर? आईओसी निकालेंगे, देखो कैसे निकालना है। 3,30,000 पे इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि इस फिगर के अंदर आईओसी इंक्लूडेड है। रीजनिंग समझो, ऐसे समझो। ये देखो 3,30,000 पे लगाएंगे 10%, लेकिन नीचे लेंगे 110। बोलो क्यों? रीजन समझो। ये 100 की चीज है, अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है 10%, तो ये 100 की चीज हो गई या 110 की हो गई? 110। इसलिए नीचे लगाएंगे 110, ऊपर लगाएंगे 10। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 30। 330 में से 30 हटा दो, यानी कि अपने पास ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई? राइट? इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करो, बढ़िया सवाल है, बढ़िया। लास्ट पेपर में आया हुआ ये सवाल, जो भी ये पेपर हुआ है मार्च में, ये पिछले साल जो पेपर हुआ है उसमें टर्म 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोचो। चले, ऑप्शन है 3 लाख का, ये ऑप्शन है। ठीक है भाई? देखो 330 भी उसने जान के दिया है, क्योंकि जो नालायक क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट करेगा उसका आंसर 330 आ जाएगा, और वो खुश होकर 330 टिक मार के आ जाएगा। लेकिन ये तुम्हें सोचना है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है, तो वो हटाना पड़ेगा। ठीक है? हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 करना है आज होमवर्क में। हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, एवरी पेपर। सारे क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल के हैं, सारे A to Z। ढूंढ लो चाहे डप्पा कर लो, हर पेपर का क्वेश्चन 5। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है ओपनिंग कैपिटल के, या फिर अपने पास पास एडजस्टमेंट्स के हैं तो घबराना नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, ये निपटाना। अच्छा थोड़ा सा आगे का जरा सुन लें, आगे का क्या प्लान है आपका? 1 मार्कर्स का जो टेस्ट है, 1 मार्कर्स का टेस्ट कल है, कल। ठीक है? टाइमिंग आपको मैं बता देता हूं, आप उस टाइम पे टेस्ट देंगे। कोठारी में टेस्ट 5:30 बजे है, एजीसी में आपका जो टेस्ट है ये भी 5:30 बजे है। अगर आपकी इसके आसपास कोई क्लास हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्लास लेने के बाद यहाँ पे आ जाना। 5:30 है। बाकी बाकी सेंटर का भी मैं ग्रुप पे बताता हूँ। इन 2 सेंटर का तो टेस्ट कल 5:30 बजे है। ठीक है भाई? आप लोग अपने पास जो है खाली जो ये बुक कुछ रखने के लिए बस वो लेकर आना, शीट वीट आपको मिल जाएगी। और 60 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के अंदर आपके 45 क्वेश्चन पार्ट ए के हैं एंड 15 क्वेश्चन आपके जो है वो पार्ट बी के। तो इसको अच्छे से निपटाना है। ठीक है? काफी सारे बच्चे नेक्स्ट वीक के लिए पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट वीक में क्लासेस कैसे होंगी। जिन बच्चों का मैथ्स का पेपर है वो नेक्स्ट वीक आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका मैथ्स का पेपर नहीं है भाई वो तो नेक्स्ट वीक आए, क्योंकि जितनी तैयारी कर लोगे अभी बढ़िया रहेगा। ओके चलें। हाँ जी हम होंगे बेटा, हम आएंगे टेस्ट लेने के लिए। और ये जिन नालायकों ने फॉर्म नहीं भरा है कृपया करके अपना जो फॉर्म है वो भर लो। जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, आपके ग्रुप के ऊपर गूगल फॉर्म आया हुआ है, जरा फटाफट से उसको जो है भरें और रात से पहले पहले भर के जो उसको पूरा करें। होमवर्क लिखो क्वेश्चन नंबर 5 एवरी पेपर, ये आपने निपटाना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। दैट्स ऑल।